आइए देखते हैं ऑफ-बो प्रिंसिपल। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है वो देख लेते हैं एक बार। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन order of their increasing energies. We can say that the electrons first occupy the lowest energy orbital available to them and enter into higher energy orbitals only when the lower energy orbitals are filled. So basically this is the statement, and the statement is pretty simple and straightforward, that if you want to enter the electron in an atom, then first of all you may go to what your shell number 1, right? That means the K shell, and you can enter the electron in these orbitals of first s, right? तो बेसिकली यहाँ ये बोला गया है स्टेटमेंट में कि आपको किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर फिल करना है तो आप सबसे पहले उस एनर्जी लेवल में आप इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे जिसका जो एनर्जी लेवल है बेसिकली वो क्या हो, लो। तो लो एनर्जी लेवल जो है यहाँ पर आपको फर्स्ट एस का ही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपको मिलेगा सेकेंड एस, इसका एनर्जी लेवल ये बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, देखिए। तो फर्स्ट एस पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर इसके बाद में इलेक्ट्रॉन आएगा 2s में, फिर इसके बाद में इलेक्ट्रॉन जो है आपके आएगा 2p में, देन 3s, लाइक दिस, ऑलराइट। तो इसका जो पैटर्न है बेसिकली जो हम यहाँ शो कर सकते हैं, ये एरो साइन जो है कुछ शो कर रहे हैं वो एग्जैक्टली मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। कुछ इस तरह से ये लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बेसिकली आप इन एरो साइंस को जो है फॉलो करते चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को आप इजीली फिल कर पाएंगे, कुछ इस तरह से, ऑलराइट। देन मूव्स टुवर्ड्स 3D जस्ट लाइक दिस। तो कुछ इस तरह से हमको इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करना है इस पैटर्न के रिस्पेक्ट में, क्लियर। तो ये पैटर्न है, देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे आपके फिल किए जाएंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल यहाँ ले रहे हैं और वो है आपका यस हाइड्रोजन, राइट। तो हाइड्रोजन जो है हमारे पास में H डिनोट करेंगे H से, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है 1। तो एटॉमिक नंबर तो आपको याद रखना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर का मतलब है कि भाई कोई भी एटम है तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, राइट। तो वो एटॉमिक नंबर हो गया, राइट। तो अब देखना है हमको ये कि भाई हाइड्रोजन जो है, ठीक है, 1 हमको यहाँ पर मिल गया है, इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या कहता है, जरा देख लेते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन को हमें यस फर्स्ट एस में लेके आना है। तो यहाँ हम लिख देंगे यस फर्स्ट एस या 1s लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि s ऑर्बिटल जो होते हैं उसके अंदर कितने आपके इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं s के अंदर, नेचुरली 2, राइट। और मिनिमम कितने आ सकते हैं 1, ओके। तो यहाँ गौर से देखें, हाइड्रोजन पे आपके जो है नंबर 1 है, दैट मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन जो है कितने 1 है। तो 1 है तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितना आएगा आपके 1 आएगा, कुछ इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें एक आइडिया लग गया है कि इलेक्ट्रॉन को हमने सबसे पहले जो है हाइड्रोजन के लिए जो है 1s के अंदर फिल करना है, राइट। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है नेचुरली फर्स्ट एस के अंदर ही आपके आएगा, कुछ इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अगला पार्ट में, जिसमें हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके हाइड्रोजन का। ये 1 है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ यस प्लस H प्लस। तो H प्लस का मतलब क्या है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो था वो बेसिकली क्या हो गया है, रिमूव कर दिया गया है। इट बिकम व्हाट, H प्लस। सो इलेक्ट्रॉन्स इज रिमूव्ड फ्रॉम व्हाट, हाइड्रोजन एटम। अब क्या करें,
तो अब करना क्या है देखते हैं जरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा किसमें इलेक्ट्रॉन, अगर होता तो आता किसमें, बस फर्स्ट एस में ही आता। तो यहाँ पर फर्स्ट एस तो लिखेंगे ही लिखेंगे, बट देर इज नो इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन प्लस, राइट। इस H प्लस के अंदर इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो नील या जीरो, कुछ इस तरह से। तो H प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं 1s नॉट, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर हाइड्रोजन का, हम यहाँ नंबर 1 ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने चार्ज डाला है नेगेटिव। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन तो है ही, लेकिन एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयंस बन गए। और हाइड्राइड आयंस जो होते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2। क्लियर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए। तो बताएं जरा यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, इसी फर्स्ट एस में ही आपके इलेक्ट्रॉन आना है। क्लियर है, और फर्स्ट एस में इलेक्ट्रॉन जब आ रहा है तो इट इज कंटेनिंग व्हाट, 2 इलेक्ट्रॉन। सो बेसिकली इसको हम लिखेंगे 1s2, कुछ इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ऑफ वो प्रिंसिपल, करेक्ट। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमें कहीं कोई चार्ज तो नहीं दिया हुआ है। अगर चार्ज प्लस में है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, अगर माइनस में है तो इलेक्ट्रॉन को आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल इस ऑफ बो प्रिंसिपल को आपके समझने के लिए। चलिए आगे कोई एग्जाम्पल लेने से पहले मैं कुछ जो चीज़ें हैं, किस तरह से एस, पी, डी और एफ जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमें नज़र आते हैं, और कैसे इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है वो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, राइट। तो हमें अगर एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकता है, इसमें 1 आ सकता है, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर मुझे फिल करना है तो मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूँगा इस तरह से, राइट, सीधा, करेक्ट। लेकिन अगर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर फिल करने हैं तो एक बॉक्स में यानी एक ऑर्बिटल में अगर हमें कोई इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो एक तो आप सीधा करेंगे प्लस हाफ, राइट, और एक करेंगे आप यस माइनस हाफ। बेसिकली ये जो आपके हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का आपके क्या बोलते हैं, जब टॉपिक आएगा तब मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ को, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इसको तो आप समझ सकते हैं किस तरह से मैं ये समझा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आइडिया आपके माइंड में आ जाना चाहिए। अब ये देखिए पी में आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। 0, -1 और +1 कुछ इस तरह से मेंशन करते हैं हम लोग। अब इसमें पी में मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो मैं यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरह से मेंशन कर रहा हूँ। अगर मुझे फुल फिल करने हैं यानी कि सारे के सारे बॉक्सेस जो है फिल करने हैं तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, 6, क्योंकि एक बॉक्स में कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, सेकेंड ऐसे, थर्ड, अब इनको फिर डबली करेंगे हम लोग कुछ इस तरह से, ये पेयरिंग हो गई, ठीक है। प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ। तो इस तरह से हम लोग जो है ऑर्बिटल्स को आपकी कंप्लीटली फिल कर लेंगे, ठीक है। तो ये P6, तो मैक्स इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, यानी P में आपको अगर 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, ठीक है। मिनिमम नो डाउट कितने होंगे आपके, 3। आइए इस डी में देखते हैं। तो डी में आपके इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो मुझे यही फिल करना पड़ेगा, एक सिंगल ही इलेक्ट्रॉन तो हुआ। अब D10 अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं तो यहां पर मुझे लेना होगा कुछ इस तरह से। देखिए मैं किस तरह से फिल कर रहा हूं, सबसे पहले जितने भी आपके ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, बाद में जो है डबली क्या बोलते हैं इनको आप कीजिएगा कुछ इस तरह से। तो डी में मैक्स इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे आपके, 10 इलेक्ट्रॉन्स, और मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे आपके, 1। चलिए देखते हैं एफ ऑर्बिटल्स में क्या करेंगे। एफ ऑर्बिटल्स में आपके एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को इसी तरह से फिल करना है, लेकिन अब देखिए एफ में 7 आपके क्या होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, यानी कि ऑर्बिटल्स होते हैं। नेम्स तो सबके पता होंगे, ये हो गए 0, -1, -2, -3, ये आपके +1, +2, +3, राइट। तो यहाँ आप 14 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो 1 1 करके सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को आप फिल करेंगे, राइट। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, आप पेयरिंग करेंगे। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, तो मैंने आपको बता दिया है कि एस ऑर्बिटल में मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, राइट।
पी में कितने मिनिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? नेचुरली 1, ठीक है। मैक्स कितने? 6। क्या 5 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। 1 to 5 की रेंज हो गई ना। अब यहाँ पर आपके 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो रेंज क्या हुई? 1 to what? 10, मतलब 8 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, अप टू 10, राइट। तो कोई एग्जाम्पल आएगा तो मैं आपको इनको भरना सिखाऊंगा किस तरह से आपकी फिल करेंगे। इसी तरह से एफ ऑर्बिटल जो होता है, इसके अंदर मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन है और मैक्स जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके 14 होंगे, राइट। तो ये एक ब्रीफ आइडिया आपके पास होना चाहिए हाउ टू फिल द इलेक्ट्रॉन, राइट। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स में हम ले रहे हैं आपका सबसे पहले वो है हीलियम, ठीक है। अब हीलियम का एटॉमिक जो नंबर होता है वो होता है कितना? यस, 2। या अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, इट्स नंबर 2। इसका मतलब क्या हुआ? हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्लियर। तो चलिए देखते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हीलियम के अंदर, एटॉमिक नंबर 2 के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोलते हैं, आप फर्स्ट एस में आएंगे, तो फर्स्ट एस में आ जाइए, आगे फर्स्ट एस। अब फर्स्ट एस में मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एस के अंदर 1, लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं, आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आप मेंशन कर दीजिए, दैट्स इट, इट्स ओवर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके ये हो जाएगा। तो अगर मैं बॉक्स देखता हूँ इसका, तो बॉक्स कैसा होगा? कुछ ऐसा, एस में एक सिंगल बॉक्स मिलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने। देखिए जरा 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे करेंगे। एक तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा होगा? ऑपोजिट होगा, यानी कि +½ और -½ तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आइए देखते हैं, हम लोग चलते हैं आपके लिथियम के लिए। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर 3, राइट। तो नंबर 3 पर चलते हैं। तो नंबर 3 कैसे आएगा? आप देखिए जरा गौर से। 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, देखो। तो सबसे पहले किस में आएगा इलेक्ट्रॉन? फर्स्ट एस में ही आना है, तो मेंशन कीजिए फर्स्ट एस, ठीक है। इसके बाद में देखिए एरो साइन को आपके फॉलो करते चलिए। आपके नेक्स्ट आएगा किसके अंदर? आपके 2s के अंदर, यानी इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है 2s के अंदर, ठीक है। बिल्कुल इसको फॉलो करते चलना है और आपको क्या बोलते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एस है और सेकेंड एस है। अब देखते हैं जरा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपके एस में। मैक्स, मैंने बताया था आपको, मैक्स इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2, क्लियर है। और इस एस में भी कितने मैक्स इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, लेकिन हमें नीड कितना है? देखो 2 ऑलरेडी हम फिल कर चुके हैं 3 में से, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो इसको आप 1 इलेक्ट्रॉन को इस सेकेंड एस के अंदर फिल कर दीजिए। कुछ इस तरह से आप ऑम्पो प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका लो एनर्जी लेवल। देखिए गौर से जरा, फर्स्ट एस का लो एनर्जी लेवल 2 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, ये रहे, ठीक है। और सेकेंड एस का जो आपके बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो फिल करना होगा, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए जरा, आपके सिंगल इलेक्ट्रॉन, राइट। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंड 2s2। अब इन दोनों में पूछते हैं कि मान लीजिए लिथियम का लो एनर्जी लेवल कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? 1s, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किया है ना। फिर इसके बाद में पूछा कि हायर एनर्जी लेवल कौन सा हुआ, तो क्या बताएंगे? 2s, क्योंकि इसमें बाद में आपके हमने इलेक्ट्रॉन फिल किया है। तो सबसे पहले लो एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, बाद में किस में करते हैं हम? यस, हायर एनर्जी लेवल में, राइट। चलिए देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट लेते हैं, हम लोग लेते हैं सपोज कीजिए कार्बन, राइट। कार्बन है, कार्बन का नंबर होता है 6, ठीक है। तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करना है देखते हैं। तो सबसे पहले कहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन? इसी 1s में ही आएगा, तो ये लीजिए 1s। अब s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्स? मैंने बताया आपको 2, ठीक है। अब 6 में से 2 अगर रिड्यूस करते हो तो आते हैं 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स अभी 4 और फिल करना है, राइट। तो फर्स्ट एस के बाद में देखिए नेक्स्ट जो लेवल आया वो आएगा 2s, तो 2s मेंशन कर दीजिए। तो s में मैक्सिमम वही इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके? 2, तो 2 + 2 कितने हो गए? 4। अब भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ठीक है। अब 2s को क्रॉस करते हुए हम जा रहे हैं आपके 2p के अंदर।
तो 2p आप यहाँ मेंशन करेंगे। अब p के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके जो है वीडियो को आप देख सकते हैं, राइट। तो p के अंदर मैक्स 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, लेकिन हमें ज़रूरत कितने की है? अरे हमें ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो मेंशन कर दीजिए ना 2 इलेक्ट्रॉन्स। हो गया कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कुछ इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं। अब मैं इनके ऑर्बिटल्स डिस्कस कर लेता हूँ। तो आपके लो एनर्जी लेवल वाला ये रहा हमारे पास में, तो इसमें मैक्स इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से ही बनाने। 2s जो है इससे अपर एनर्जी लेवल है, तो अपर एनर्जी लेवल जो हुआ उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। एंड व्हाट अबाउट 2p? अब p के अंदर मैंने बताया आपको कितने बॉक्सेस होंगे, ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 3। क्लियर है? और देखिए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे आप लिखेंगे ये देखो। तो एक तो ये आ गया, ठीक है, और एक आ गया ये, कुछ इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो। सो दिस इज द ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, फॉर यू कैन से आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल्स ऑफ how to you can say fill the electrons in an atom, right? So कुछ एग्जांपल्स दिए, कुछ एक और एग्जांपल जो है मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इनको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर क्लास 11th इज कंसर्न एज वेल एज योर 12th क्लास इज कंसर्न। ओके, तो लेट्स सी नेक्स्ट जो है आपके पास क्या है एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ हमने लिया है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है इसका नंबर होता है 8। सब जानते हैं ऑक्सीजन का नंबर क्या होता है? 8 होता है, राइट। और ये जो 8 नंबर होता है, हमको इस ऑक्सीजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ मेंशन करना है। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले किस में आएगा इलेक्ट्रॉन? 1s में ही आना है। ये लीजिए 1s। s में कितने मैक्स इलेक्ट्रॉन? 2। कितने बचे? 6, ठीक है। अब इसमें आएगा आपके 2s में, तो 2s ले लीजिए। s में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन? 2 मैक्सिमम, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 4। अब भी कितने बचे हुए हैं? यस, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इस 2s से निकलकर हम 2p पर पहुंचेंगे। अब 2p जो होता है, मैक्स इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके? 6, लेकिन हमें नीड कितनी है? देखिए मैक्सिमम 6 आ सकते हैं इस p के अंदर, लेकिन मिनिमम जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमें चाहिए वो चाहिए कितने? 4। तो बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फिल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इनका आपके बॉक्सेस के रिस्पेक्ट में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग होगा। तो बेसिकली यहाँ पर s का बॉक्स, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसका काम खत्म। 2s के अंदर भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मेंशन कर सकते हो। और 2p के अंदर जो है देखिए जरा गौर से, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स होंगे। अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको मेंशन करने, तो कैसे करेंगे? देखिए 1, फिर 1, फिर 1, ठीक है। ये हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, ये मैं बाद में भी समझाऊंगा, लेकिन ये ध्यान रख लीजिए कि पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल कीजिएगा, बाद में इनको पेयर कीजिएगा। यही है दरअसल वो लॉ। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर चुके हैं। 4th इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा? ये फर्स्ट वाले में ही आप डबली कर दीजिए, ठीक है। अब 4th इलेक्ट्रॉन और कहीं तो जा नहीं सकता, तो फर्स्ट में ही आएगा, ठीक है। तो पहले सिंगल फिल कीजिए, बाद में उनको क्या कीजिएगा? डबल। तो आपके सामने है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और मैंने आपको देखो 2 चीज़ें यहाँ पर सिखा दी हैं, हाउ टू फिल द ऑर्बिटल्स एज वेल, कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है इनमें फिल करेंगे। क्लियर है? ऑलराइट। अब देखो इसी में मैं छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूँ। ये ऑक्सीजन है हमारे पास में, वही 8 नंबर ही होगा, लेकिन देखिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 2 माइनस चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 2 इलेक्ट्रॉन और मिल गए इसको। तो 8 तो है ही, 2 इलेक्ट्रॉन और मिल गए, तो कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे बोलो? इट्स 1s2, 2s2 एंड 2p। अब 10 करने, देखो जरा, तो 4 तो हो गए, ठीक है ना। 4 यहाँ ऑलरेडी देखो मेंशन है, तो कितना होगा? 8, लेकिन 2 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो कितना कर दीजिए? आपको इसको 6 करना पड़ेगा। क्लियर है? अब इन बॉक्सेस को अगर फिल करना है तो कुछ इस तरह से, ठीक है। अब तो शायद समझ में आ गया होगा किस तरह से इन बॉक्सेस को आपके फिल करना है।
इट्स वेरी इजी, इतना कोई टफ नहीं है। बच्चे पता नहीं क्यों इसको इतना टफ समझते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन का आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है। चलिए देखिए, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। यहाँ ले रहा हूँ आपके क्लोरीन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और क्लोरीन का एग्जाम्पल जो है तो बहुत अच्छा है, बहुत जगह काम में आने वाला है। तो क्लोरीन का नंबर होता है 17, सबको पता है। ठीक है, इसका मतलब 17 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो करते हैं, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? 1s में आएगा। ठीक है, 1s में आ गया। अब s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। चलो इसको बाद में हम फिल कर लेंगे, सबसे पहले ये लिख लेते हैं। तो 1s, फिर इसके बाद में किस में आएगा? 2s में आएगा। करेक्ट, 2s। फिर इसके बाद में देखिए किस में आएगा? 2p के अंदर आएगा। क्लियर है? 2p। फिर इसके बाद में किस में आएगा? 3s के अंदर आएगा। 3s के अंदर आ गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 3s के बाद में जो है, देखिए 3s के बाद में जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस से देखिए यहाँ से वापस बैक होगा, और बैक होने के बाद में किस में आएगा? इसमें आएगा, यानी कि 3p के अंदर। कुछ इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो। चलिए इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, और इस 3p को भी हम यहाँ पहुँचा देते हैं। 3p कुछ इस तरह से गैप छोड़ दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे कुछ नहीं। तो देखिए सबसे पहले 1s में आ रहा है, s में मैक्स इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2। ठीक है, इस s में मैक्स इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2। क्लियर है? इस p में मैक्स इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। p में 6 होता है। ठीक है, अब इसके बाद में इस s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 2। अब जरा काउंट कीजिए कितने हो गए। ये हो गए 4 + 6 यानी 10 प्लस व्हाट? 2, 12। तो यहाँ तक 12 हो गए, यानी अभी 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स नेचुरली इस p के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि मैक्स इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं। तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए, कहानी खत्म। ठीक है, कुछ इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनके बॉक्सेस फिल करना वो तो आपको आ ही गया। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। अगर Cl माइनस करते हो तो एक इलेक्ट्रॉन और आपके फिल हो जाएगा, तो 3p6 हो जाएगा। ठीक है, तो इन आपके क्या बोलते हैं एग्जाम्पल्स को दोबारा देखिए आप, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, और कुछ और अपने ही हिसाब से या कुछ क्वेश्चंस जो है अपने माइंड से करने की कोशिश कीजिए। बहुत बड़ी पीरियोडिक टेबल है, निकालिए उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स का। ठीक है, कुछ में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, जैसे क्रोमियम हुआ। ठीक है, आपको कॉपर मिलेगा उसके अंदर, तो इनमें कुछ एक प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो जब इनका कोई एग्जांपल आएगा आगे तो मैं उसको क्लियर करूँगा। तो आई होप सो इट्स क्लियर टू एवरीवन दैट हाउ टू फिल द electron in an atom, number 1. Number 2, how can we arrange these you can say orbitals in increasing order, right? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल में आएगा, फिर धीरे धीरे एनर्जी लेवल बढ़ेगा, और फिर उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं। राइट, ओके। तो आई होप सो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, thank you very much.